बजट के बाद कहाँ जाएगा बाजार, ये है सब लोगों का सबसे बड़ा सवाल। तो बजट के बाद कहाँ जाएगा बाजार, अब इस सवाल की चर्चा हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भाई बजट में क्या उम्मीदें थी इन्वेस्टर्स को, और शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो स्टॉक स्पेसिफिकली क्या लोग जो है एंटिसिपेट कर रहे थे, उनकी उम्मीदों पर क्या खरा उतरा बाजार, या सॉरी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा बजट, और बाजार ने कैसा दिया रिएक्शन। देखिएगा बाजार का रिएक्शन, आप शायद बजट आपके लिए बहुत बड़ा इवेंट होगा, लेकिन मैंने जो चर्चा आपके साथ की थी वो उससे शुरुआत करते हैं। मैंने आपको कहा था कि निफ्टी 23,600 तक जा सकता है, निफ्टी 23,632 गया। और दूसरी चर्चा थी हमारी कि भाई देखिएगा ये अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो बाजार दोबारा से स्लिप होएगा नीचे, वो हो गया। तो यहाँ पर हमारा निफ्टी पर आउटलुक बिल्कुल क्लियर रहा। उधर निफ्टी बैंक पर हमारा मानना था कि 50,000 से लेके 50,200 के बीच में बाजार जा सकता है। अनाउंसमेंट के आसपास जो है ऐसी संभावना रहती है। अगर 50,200 के ऊपर चला गया फिर देखिएगा स्टॉप लॉस कटने शुरू होंगे और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यही थी हमारा, और हमारा जो बेसिकली ब्रॉड आइडिया था, तो मैंने कहा था कि मैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो है जाके बात करूँगा, और वो यही बात की थी कि मैंने कहा 50,200 तक बाजार जा सकता है, लेकिन वहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी। अब आप कहेंगे सर ये जो बाजार था इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी। देखिए वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक ट्रायल एंड एरर, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि सरकार यहाँ पर एक ट्राई मारा है। सरकार ने ट्राई मारा है कि 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, और जो सैलरीज वाले हैं तो उनकी 75,000 की जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यानी कि 12,75,000। हालांकि उसके बाद जो टैक्स रेट है वो नीचे स्लैब रेट में, क्योंकि जो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है वो 12 लाख है, लेकिन जो टैक्स लाइबिलिटी अगर 12 लाख से ऊपर है तो फिर वो नॉर्मल टैक्स की तरह बनेगी। हालांकि जो 12,75,000 सैलरी के केस में जो भी ऊपर का टैक्स बनेगा उसमें एक्चुअल टैक्स और जो इनकम बढ़ी है उसमें मार्जिनल रिलीफ जो है मिलता रहेगा। तो ये तो थी बात बजट के अंदर जो एग्जेम्पशन लिमिट हुई। अब ये ट्रायल एंड एरर क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट देखिएगा यहाँ पे तकरीबन अपना 1 लाख करोड़ के जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, उनको जो है गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ को हिट करेगा। लेकिन वहाँ पर हम तकरीबन ये मान के चल रहे हैं कि उसमें से 10,000 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट जीएसटी के माध्यम से, क्योंकि जब ये लोग पैसा खर्च करेंगे तो अल्टीमेटली 10,000 करोड़ के आसपास ये जो पैसा है ये जीएसटी के माध्यम से सरकार के पास वापस चला जाएगा। अब ये जो 1 लाख करोड़ रुपए सिस्टम के अंदर एक तरीके से आएंगे तो अल्टीमेटली एक लिक्विडिटी बूस्टअप होगी, और जिसकी वजह से एक इंडिकेशंस बाजार में हमें जो देखने के लिए मिलेगा कि जो रिटेल सेगमेंट के अंदर जो बाइंग है वो देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि जो अपर इनकम ग्रुप्स है उनको भी हालांकि 1,10,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट आ रहा है। तो ये जो टैक्स बेनिफिट है ये सभी के हिस्से में कुछ ना कुछ आया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इस बार जो है बजट में मिडिल क्लास को जो उम्मीद थी उस उम्मीद के ऊपर जो है सरकार खरा उतरी, और कोई नया टैक्स जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं पड़ा है। तो ये बाजार जो है इसको अभी क्योंकि शनिवार का दिन था, एफआईज भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। हाँ, हालांकि बाजार इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली लेगा। तो पॉजिटिवली ये इसलिए लेगा कि जो रिटेल सेगमेंट की कंपनीज़ हैं, जो रिटेल में चाहे एफएमसीजी की कंपनी है, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कंपनी है, चाहे क्लोथिंग वाली कंपनीज़ हैं, या रिटेल सेगमेंट की जो बाकी कंपनीज़ हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ कंजम्पशन बढ़ेगी। उसी उम्मीद में आपने देखा भी होगा कि रिटेल सेगमेंट से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी बाजार के अंदर आफ्टर बजट। लोगों को उम्मीद ज़्यादा किससे थी कि भाई रेलवेज़ के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा आएगा, तो रेलवे के जो स्टॉक्स थे, डिफेंस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है खर्चा सरकार करेगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, देखिएगा फ्री बीज का ज़माना आ गया है। अब बीजेपी को भी अपनी सरकार बचाने के लिए हर जगह मुफ्त की रेवड़ियाँ जो है बांटनी पड़ रही हैं, और आगे बांटेगी भी, नहीं तो सरकार को रिपीट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अल्टीमेटली हम ये मान के चल रहे हैं ये इकोनॉमी के लिए शायद ज़्यादा अच्छा नहीं है, और ये बात जो है हमारे से ज़्यादा एफआईआई समझते हैं। तो जो बाज़ार में आउटलुक है वो हमारा कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, बट हाँ मैं ये मान के चलता हूँ कि बाज़ार एक बार पॉजिटिव आउटलुक के साथ जो है काम करेगा, लेकिन मुझे उसकी सस्टेनेबिलिटी पे डाउट है, क्योंकि इनके जो इम्प्लीकेशंस है वो धीरे धीरे आएंगे। और अगर ये हो गया, मान लीजिएगा यहाँ से इकोनॉमी में कुछ बूस्टअप मिला रिटेल डिमांड से, तो ये आप मान के चलिएगा
कि नेक्स्ट ईयर ये जो 12 लाख की लिमिट है ये हो सकता है कि आपको 15 लाख की होती हुई नजर आए, यानी कि और जो इनकम्स हैं वो बढ़ती हुई नजर आए। 12 लाख की जगह ज़्यादातर लोगों का अनुमान था कि 10 लाख आएंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर जो है इलेक्शन है तो बहुत लोगों का मानना है कि सरकार ने 10 की जगह 12 लाख की लिमिट इसीलिए की है। और मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि दिल्ली में सरकार जो है बीजेपी की बहुत सालों से नहीं आई है, तो उनके लिए जो सूखा पड़ा हुआ है तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी बड़ा मिडिल क्लास जो है दिल्ली में रहता है तो उसको जो टैक्स बेनिफिट है वो मिलेगा, तो उनके लिए कुछ वोट्स जो हैं उनको फेवर करें, तो इस वजह से भी हम ये मान के चल सकते हैं। तो ये तो था मेरा बजट पर आकलन। अब आते हैं बाजार के ऊपर। तो देखिएगा स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि भाई निफ्टी के अंदर एक फ्लैट जो है क्लोजिंग देखने के लिए मिली। अब निफ्टी में जो 23,600 से का जो लेवल था वो बाजार ने टेस्ट किया, हालांकि वहाँ पर एक सेलिंग आ गई। अब मैं मान के चलता हूँ कि बाजार वहाँ पर दोबारा से अटैम्प्ट कर सकता है, और ये जो लेवल है 23,600 से लेकर 23,800 का, इन लेवल्स को आसपास बाजार दोबारा से अटेम्प्ट कर सकता है इस हफ्ते के दौरान। और इस हफ्ते के दौरान बाजार यहाँ पे अटेम्प्ट करके जो है थोड़ा समय बिता सकता है, और उस समय बिताने के बाद संभावना तो दोनों साइड की रहती है, बट मुझे लगता है कि संभावना नीचे की रहेगी। जैसा हमने पीछे भी आपके साथ डिस्कस किया था, अभी एफआईज कोई जल्दी में नहीं है, और ना तो इकोनॉमिक डेटा और ना ही एफआईएस के फ्लोज और जो वर्ल्ड मार्केट के सिनेरियोज हैं वो कहीं पर भी ये इंडिकेट नहीं कर रहे कि हम कोई बहुत बड़ी तेज़ी के अंदर अब दोबारा से आने वाले हैं। तो बाजार जो है देखिएगा बियर मार्केट के अंदर जो है बाउंस आते हैं, तो वो बाउंस जो है हम खाली एंटिसिपेट करेंगे। कोई क्लियर सेकुलर बुल ट्रेंड जो हमारी इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म है उसके अंदर अभी ये एक बियर मार्केट फेज़ के अंदर हमारा बाजार घुस गया है। और अगर आप देखेंगे अभी तो जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम ट्रेंड लाइंस भी अगर वीकली चार्ट में या डेली चार्ट्स में भी देखें तो हम कहीं ना कहीं अब जो है उस बुल मार्केट के अंदर जो है एक शॉर्ट टर्म की हम मान लें, या हो सकता है कि एक मीडियम टर्म में भी चले जाए, हम एक बियर मार्केट के अंदर आ चुके हैं। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो बाजार है वो सेल ऑन राइज का ही रहेगा, बट हाँ राइज की उम्मीद जरूर है, क्योंकि जो रिटेल सेगमेंट से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो आएंगे। और सीधी सी बात है, जो 1 लाख करोड़ बचेगा उसमें से हो सकता है कि 30-40 हज़ार करोड़ जो है निवेश करने के लिए भी आए, तो वो डायरेक्टली नहीं या इनडायरेक्टली मान के चलिएगा म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से बाजार में पैसा आ सकता है। दूसरी बात ये कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी पैसा जो है बाजार में आ जाता है। तो कुल मिला के चाहे वो कंपनीज के रिटेल के जो सेगमेंट है, चाहे वो गाड़ियों की कंपनी है, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, या कपड़े हो गए, या इवन मोबाइल कंपनीज हो गई, उस तरीके के जो डिस्क्रिशनरी परचेजेज हैं वो बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाजार ने भी कुछ ऐसे ही रिएक्ट किया। ट्रेंड जो है अगर हम क्लोथिंग में देखें या रिटेल सेगमेंट में देखें तो इस कंपनी के शेयर्स में एक अच्छा उछाल देखने के लिए मिला। आईटीसी के अंदर एक अच्छा उछाल देखने के लिए मिला। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और बजाज फाइनेंस, यानी कि गाड़ी वाली जो 2 कंपनी है वो तेज़ी में थी, और बजाज फाइनेंस, हालांकि फाइनेंस कंपनी के लिए पॉजिटिव नहीं है। अगर लोगों के पास अपना पैसा होगा तो भैया फाइनेंस कम लेंगे, लेकिन ऐसा है कि इंडिया में फाइनेंस की बुक हमेशा रहती है, और बजाज फाइनेंस काफ़ी लंबे समय से देखिएगा कंसोलिडेट कर रहा है और कोई बहुत बड़ी तेज़ी की भी नहीं है। तो हालांकि मेरा भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटलुक हमें देखने के लिए मिल रहा है, बट हाँ रिटेल सेगमेंट के अंदर जब रिटेल के अंदर परचेज होती है तो रिटेल फाइनेंसिंग में बजाज फाइनेंस एक अग्रणी कंपनी है। और आप बहुत बार देखते भी होंगे कि अगर आप टीवी के शोरूम्स में जाएँ, क्लोथिंग वाले में, या किसी भी मॉल में जाएं और कहीं से भी आप शॉपिंग करने की कोशिश करेंगे और आप कहेंगे कि जी मेरी EMI करा दीजिए, इवन हॉस्पिटल्स तक के इलाज के लिए भी जो है बजाज फाइनेंस पेमेंट करी। तो रिटेल सेगमेंट के जो सारे स्टॉक्स थे उनमें एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। वहीं लार्सन, इन्फोसिस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर ग्रिड और HDFC बैंक जैसे शेयर्स कमज़ोर थे, क्योंकि डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत लोगों को उम्मीद थी कि भाई भारत इलेक्ट्रिकल क्योंकि डिफेंस का प्ले है, पावर ग्रिड के अंदर भी कमजोरी रही। इसके अलावा जो रेलवे स्टॉक्स थे वहाँ बहुत लोगों ने उम्मीद की थी, तो वहाँ सब जगह निराशा हाथ लगी। और उसके बाद अगर एडवांस डिक्लाइन देखें तो नेक टू नेक थी। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई जो शेयर्स तेजी में थे वो ट्रेंड था 7.5%, मारुति सुजुकी 4.92, टाटा कंज्यूमर 4.41, आइशर 3.77, बजाज ऑटो 3.48, ITC 3.36। तो कंजम्पशन कंपनीज में एशियन पेंट देखिएगा, जो पेंट वाली कंपनी है उसमें भी तेज़ी थी, बट ये सब टेक अभी हमें लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म्स के अंदर है। और ट्रेंड के शेयर्स में मुझे लगता है कि अगर यहाँ से 200-300 रुपये और बढ़ेगा तो हो सकता है कि शॉर्ट पोजीशन भी दोबारा से बिल्डअप हो जाए, क्योंकि वैल्यूशंस वाइज
और या हम एक मीडियम टर्म के एंगल से देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो स्मॉल कैप मिड कैप है उसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग जो है जारी रहेगी। जो राइज होते रहेंगे बाजारों के अंदर, देखिए ये तो है कि बीच बीच में ऐसा तो नहीं है कि क्लियरली डाउन ही चलता रहे, तो बीच बीच में जो अप ट्रेंड्स आएंगे वो जनरली एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगे और फिर कुछ समय बाद जो है वो फिर नीचे का ही रुख करते हुए नजर आएंगे। तो पावर ग्रिड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्सन, ग्रासिम और सिप्ला। तो यहाँ पर भी मेरा मानना ये है कि निफ्टी बैंक में भी हम मान के चल रहे हैं कि दोबारा से 50,000 50,200 दोबारा अटैम्प्ट हो सकता है, लेकिन जब इधर बाजार आएंगे तो दोबारा से सेलिंग के लिए जो है मुझे लगता है कि बड़े ट्रेडर्स प्लान करेंगे। और ये कब रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि 50,000 50,200 के बीच का जो दायरा था ये एक अहम सपोर्ट थी। मैं बोलता था आपको 49,800 से 50,000 के बीच में एक अहम सपोर्ट है। तो अब जब 49,800 50,000 के आसपास बाजार जाता है तो एक क्लियर रेजिस्टेंस भी फेस करता है। तो जो भी कोई तेजी होगी वो बाजार में केवल 50,200 पार करने के बाद ही होगी। तब तक 50,200 नहीं पार करेगा तब तक बाजार सेल ऑन राइज रहने वाला है। तो यहाँ पर भी हमें मान के चल रहे हैं कि बाजार यहाँ पे थोड़ा सा समय बिता सकता है 49,800 और 50,000 के आसपास। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की चाल, अदरवाइज नीचे की चाल आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अभी भी जो बाजार का ट्रेंड है वो खाली मैं इसको एक टेक्निकल बाउंस की तरह ही अभी मान के चल रहा हूँ। जब तक 50,200 नहीं आता है तो 50,200 अगर पार नहीं करता है तो हमें लगता है कि बाजार में जो बड़ी तेजी जिन्होंने 2 ढाई 3 साल करी है और पिछले 1 डेढ़ 2 साल में भी देखी गई जो सारे के सारे कैंडल्स हैं वो सब 50,000 के ऊपर है। अगर जून के अंदर जो रिजल्ट आए थे इलेक्शन के उसके बाद अगर हम देखें तो तकरीबन 6-7 महीने की जो कैंडल्स हैं वो सब 50,000 के ऊपर है। अब वो जो कैंडल्स 50,000 के ऊपर हैं उन कैंडल्स में लोगों ने जो भी माल खरीदा वो 50,000 के ऊपर, तो अल्टीमेटली सब लोगों ने महंगा माल खरीद रखा है। अगर वो यहाँ पे अगर बाजार ऊपर जाएगा तो वो निकलने की चेष्टा करेंगे, तो तेज़ी इतनी जल्दी नहीं होती है। तो अल्टीमेटली अभी बाजार सेल ऑन राइज ही रहने वाला है, क्योंकि जिन लोगों ने तेज़ी कर रखी है वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अपना पैसा डाल के ब्लॉक किया हुआ है। तो हो सकता है कि अगर दोबारा से बाजार नीचे कंसोलिडेट करके आए तो मेरा मानना ये है कि आने वाले समय में 2-3 महीने के अंदर बाजार और नीचे का ही रुख करते हुए नजर आएंगे। तो जो मार्केट है वो सेल ऑन राइज है, तो एक होप आती है और एक उम्मीद बनी है। तो उम्मीद से हो सकता है कि बाजार अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करें, ऊपर की साइड जाएं, लेकिन सब जो चीज़ें हैं थोड़ा सा अगर मीडियम टर्म में देखेंगे तो बाजार को नीचे ही आना है। एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे शेयर्स तेजी में थे, वहीं एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा कमजोरी में थे। एफआईज के जो डेटा हैं वो लगातार सेलिंग के बने हुए हैं, हालांकि वॉल्यूम काफ़ी कम थे और एफआईज ने 1327 करोड़ की जो है सेलिंग करी। वहीं पर डीआईजी की में एक अच्छी बाइंग की 824 करोड़ की, लेकिन कोई बहुत इंप्रेसिव बाइंग नहीं थी। 165 करोड़ की जो है इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग थी एफआईज के द्वारा। 3300 करोड़ की जो है एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शन बाइंग की। इसके अलावा 928 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बाय किए। तो यहाँ पर हालांकि एफआईज की कुछ पोजीशंस जो है डेरिवेटिव्स में तेजी की बनी हुई है, स्पेसिफिकली स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर। तो हो सकता है कि एक राइज आपको देखने के लिए मिले और हम एक राइज की उम्मीद कर भी सकते हैं, लेकिन वो राइज जो है वो टेम्परेरी रहेंगे। हो सकता है इस हफ्ते ही या 5-7 दिन के लिए रहें और उसके बाद वो नीचे आ जाए बाजार। तो जब तक जो टेक्निकल्स लेवल्स मैंने आपको बताया, जब तक 23,600 और 800 के लेवल्स को पार करके बाजार ऊपर नहीं टिकते हैं तब तक सेल ऑन राइज रहना है। सिमिलरली निफ्टी बैंक में भी 50,000 50,200 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करते तब तक सेल ऑन राइज ही रहना है। और उन लेवल्स के ऊपर अगर बाजार जाते हैं तो फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे ट्रेडर्स का, फिर बाजार ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इंडिया विक्स जो है वो भी 0.79 के आसपास है। अगर बैंक निफ्टी में देखें, निफ्टी में भी 0.76 है। तो ऐसा है कि बीच में न्यूट्रल वाली पोजीशंस में ना कोई ऐसा है कि हम ये कहें कि बहुत ओवरसोल्ड है और ना हम इसको ओवरबोट मानेंगे। तो अल्टीमेटली दोनों साइड के रास्ते बनते हैं। बट बाजार में जो एक बजट में उम्मीद भी नहीं थी ज़्यादा, और हालांकि बाजार बजट से थोड़ा पहले चल चुके थे, तो हो सकता है कि सेलर अपना माल जब बेचेगा, जब ऊपर के रेट में 2-3 दिन बाजार टिका रहे तो माल बेचने में जो है कंफर्ट हो जाता है बड़े प्लेयर्स का, तो माल बेचते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो भाई डाउ जोन्स में भी कमजोरी रही थी, 337 पॉइंट्स की। ब्रेंट क्रूड $75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा में भी अगर एक चीज़ हम देखें तो 23,500 पर एक अच्छा रेजिस्टेंस बना है, तो 23,500 पर बाजार अटकता हुआ आपको नजर आना चाहिए। इसी तरीके से निफ्टी बैंक के अंदर कोई खास ऑप्शन के डेटा है नहीं, क्योंकि जब से वीकली ऑप्शंस बंद हुई हैं बैंक निफ्टी में वॉल्यूम्स काफ़ी घट गए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।